दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में कपल को दिखाया जाता है, ये दोनों समुद्र के किनारे टाइम बिता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अजीब सा क्रैब्स आ जाता है, जिसे देखकर लड़की उसे अपने हाथों में उठा लेती है और लड़का अपने कैमरे से उसकी फोटो लेने लगता है। लेकिन तभी वो केकड़ा अचानक से उस लड़के पर अटैक कर देता है और फेस पर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से उसके फेस से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। लड़की उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हटा नहीं पाती। फिर वो डरते हुए पास से एक पत्थर लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उसके ऊपर मारती है वैसे ही वो केकड़ा वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर उसके बॉयफ्रेंड को जाकर लग जाती है। पत्थर उसके बॉयफ्रेंड को इतनी तेजी से लगती है कि उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है और उसका सारा ब्लड लड़की के फेस पर आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कुछ समझ पाती कि वो केकड़ा उस पर भी अटैक कर देता है। फिर मूवी में हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्लिप और वो पैरालाइज होता है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर की हेल्प से चलता है। साथ में हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो फ्लिप के चेयर के पीछे पीछे चल रही होती है। इस लड़की का नाम होता है मैडी। मैडी फ्लिप को उसके गैराज की तरफ ले जा रही होती है। फिर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि फ्लिप का बड़ा भाई हंटर होता है, जो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फ्लिप ऐसा नहीं चाहता और उससे लगे हुए बैनर को भी मैडी से हटवा देता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामान मंगवाया होता है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश था। एक्चुअली में फ्लिप एक रोबोट बनाने की कोशिश में था। वो आर्मी फोर्सेस के लिए एक रोबोट बनाना चाहता था। फिर फ्लिप और मैडी गैराज में आकर उस सामान को चेक करने लगते हैं। तभी देखने को मिलता है कि वो एक मिनी लेजर लाइट बैटरी होती है। एक पुलिस वाला इस एक्सपेरिमेंट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और तीनों आपस में कुछ बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ फ्लिप का बड़ा भाई हंटर भी आ जाता है और वो नीचे पड़े बैनर को उठाकर फ्लिप से कहता है प्लीज यहाँ का बैनर ना हटाओ। तभी दूसरे पुलिस वाले के पास एक कॉल आती है जिसमें उसको पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है, जिसके बाद वो हंटर के साथ वहाँ देखने चला जाता है और मैडी भी अपने घर चली जाती है। फिर आगे व्हेल के पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें व्हेल की कंडीशन बहुत बुरी होती है, जैसे किसी बड़े जानवर ने उसे मारकर पानी से बाहर कर दिया। व्हेल से बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही होती है, जिससे हंटर समझ जाता है कि ये किसी एलियन का काम है जिसने एक व्हेल की ये हालत कर दी है। फिर वो दोनों तरफ देखने चले जाते हैं। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई अलग अलग बैंड में रहते हैं, यही उनका घर होता है। हंटर जब ऑफिस जाने लगता है तो पिज्जा का एक टुकड़ा अपने घर के बाहर फेंक देता है। फिर देखने को मिलता है कि एक केकड़ा वहाँ आकर उस पिज्जे को वहाँ से ले जाता है। आगे हमें फ्लिप को दिखाया जाता है जो स्कूल आया होता है और उसके साथ मैडी भी होती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उनकी बायोलॉजी की क्लास होती है जिसमें उन्हें एक बिल्ली की डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल करना होता है। यहाँ हमें उनके टीचर को भी दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि मैडी की माँ होती है। क्लास खत्म होने के बाद फ्लिप को दोस्त राडू उससे मिलने आता है और वो मैडी को अपने साथ डेट पर चलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि अगले दिन उसके स्कूल में एक पार्टी होती है। लेकिन मैडी राडू को बताती है कि उसने फ्लिप के साथ पहले ही डेट फिक्स की है, जिसके बाद राडू फ्लिप की व्हील चेयर को धक्का दे देता है। दूसरी तरफ मूवी में व्हील के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हंटर को एक कंकाल मिलता है। वो समझ जाता है कि ये उसी लड़के का हाथ है जिस पर केकड़े ने अटैक किया था और वहाँ पर खून के निशान भी होते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो एक गुफा के पास आ जाता है। हंटर उस गुफा में अकेला ही जाता है और दूसरा पुलिस वाला बाहर ही खड़ा रहता है। हंटर को गुफा के अंदर इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर उसे वहाँ वो लड़की मिलती है जिस पर केकड़े ने अटैक किया था और उसकी एक आँख को केकड़े ने खा लिया था, जिसकी वजह से उसका फेस बहुत ज्यादा डरावना दिखने लगा था। वो हंटर को बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और अपने दोस्त को बुलाने लगता है। फिर हमें राडो के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो रात में अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं, लेकिन राडो वहाँ से बचकर किसी तरह बाहर आ जाता है। फिर रात में जब फ्लिप गैराज में अपना काम कर रहा होता है तभी उसका भाई हंटर उसके पास आता है और उसके काम को बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर फ्लिप हंटर को अपनी लेजर लाइट को दिखाता है और उसके बारे में बताने लगता है। फ्लिप बताता है कि काफी पावरफुल चीज है और वो अपने लिए उसी बैटरी की हेल्प से एक गैजेट भी तैयार कर लेता है जिसकी हेल्प से वो चल पाएगा। फ्लिप जैसे ही बैटरी को उसमें सेट करता है वो चलने लग, लेकिन कुछ देर में उसका बनाया हुआ गैजेट काम करना बंद कर देता है और फ्लिप नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ मैडी अपनी माँ के साथ उससे मिलने आती है, लेकिन फ्लिप वहाँ नहीं रुकता और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद मैडी भी उसके पीछे चली जाती है। फिर उसकी माँ और हंटर दोनों वैन में आ जाते हैं जहाँ वो अपने स्कूल टाइम की फोटोज को देखने लगती है। फिर फ्लिप सिटी में आ जाता है जहाँ मैडी उसे समझाती है और उसे शांत कराती है। दूसरी साइड राडो भी एक बार में आके केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं
नहीं करता, जिसके बाद वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है, लेकिन कोई भी उसे ड्रिंक नहीं देता क्योंकि उसकी एज बहुत कम थी और राडो भी माइंड से थोड़ा कमजोर था, इसलिए वो बार में काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो फिर से वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ उसे रास्ते में फ्लिप और मैडी मिल जाते हैं और वो उन दोनों से बताता है कि अभी उस पर केकड़ों ने अटैक किया था, लेकिन वो दोनों भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ पर एक केकड़ा आ जाता है और मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। राडू लगातार मैडी को उसके पास जाने से मना करता है, लेकिन मैडी उस पर ध्यान नहीं देती और वो अपना हाथ केकड़े के पास ले जाती है, लेकिन केकड़ा मैडी को कुछ नहीं करता और अजीब तरह से बिहेव करके वहीं पर मर जाता है, जिसे देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद मैडी और फ्लिप वहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और मैडी अपनी माँ के साथ फ्लिप के गैराज में जाती है, जहाँ वो फ्लिप के गैजेट को दिखाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राडो उस मरे हुए केकड़े के पास बदतमीजी करने लगता है। तभी उसके अंदर से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ केकड़े मरने के बाद भी एक अजीब से क्रिएचर में बदल जाते थे। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोट में बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसे कुछ केकड़ों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इधर वैन में बैठा फ्लिप डेट पे जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और उसके साथ पार्टी में उसका भाई हंटर भी जा रहा होता है। फिर दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। फ्लिप पार्टी में अपने चलने वाले गैजेट को पैरों में लगा कर आया था। मैडी फ्लिप को खुद से चलता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की माँ ने ही इस गैजेट को सही कर चलने लायक बनाया था। फिर दोनों डांस करने लगते हैं और हंटर भी मैडी की माँ को पार्टी में ढूंढने लगता है, क्योंकि वो मैडी की माँ को स्कूल में पसंद करता था। लेकिन तभी वहाँ उसे एक केकड़ा दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और इसी बीच वहाँ मैडी की माँ भी आ जाती है और वो दोनों भी सबके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जो आदमी म्यूजिक चला रहा था उसके पास एक केकड़ा आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद मैडी की माँ उस आदमी को देखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन हंटर किसी तरह मैडी की माँ से उसे दूर फेंक देता है और सभी को वहाँ से बाहर जाने को कहता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सभी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो सब लोग किसी तरह वहाँ के सभी केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हंटर फ्लिप और बाकी सब लोगों को लेकर एक कमरे में जाने लगता है, लेकिन तभी फ्लिप का गैजेट खराब हो जाता है, जिससे वो चल नहीं पाता और हंटर उसे उठाने लगता है। लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फ्लिप क्रिएचर को अपने पास आता देखकर हंटर को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर राडो तलवार लेकर आ जाता है और उस क्रिएचर पर तलवार से अटैक कर देता है और उसे मार डालता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। फिर स्कूल के लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैडी की माँ उस क्रिएचर के बारे में पता लगा रही होती है कि आखिर वो चीज क्या है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये काफी पुराने टाइम के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफी ज्यादा रेडिएशन है, जिसकी वजह से ये इतने खतरनाक हैं। जिसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है जो हेल के साथ हुआ था। उन्हें वहाँ पता चलता है कि ये क्रिएचर 3 तरह के हैं, पहले जो केकड़ों की तरह दिखते हैं, दूसरे जो इंसान की साइज के हैं और तीसरे वो जिन्होंने एक व्हेल को खाया था। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में केकड़ों ने अटैक कर दिया है, जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं और केकड़े उन्हें बुरी तरह से मार कर खा रहे हैं। फिर हंटर सभी को अपने गैराज के पास ले आकर छोड़ देता है और खुद अपने दोस्त को ढूंढने चला जाता है। इधर फ्लिप को खुद पर यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए जरूर कोई हथियार बना लेगा, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है, लेकिन उस पर भी केकड़े ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो मर गया था। ये केकड़े हंटर पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन हंटर किसी तरह बचकर बाहर आ जाता है। इधर गैराज के बाहर भी बहुत सारे क्रिएचर आ गए थे, जिसे मारने के लिए राडो बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भटका कर अपने पीछे लगा लेता है। उधर मैडी की माँ एक टूल की हेल्प से एक क्रिएचर को मार रही होती है। इसी बीच एक बड़े क्रिएचर को दिखाया जाता है, जिसने व्हेल को खाया था और वो शहर की तरफ जा रहा था। सुबह होने तक फ्लिप एक काफी बड़ा रोबोट बनाकर तैयार कर चुका होता है, जिसकी हेल्प से वो बड़े क्रिएचर को मार सकेगा। फ्लिप खुद उस बड़े वाले रोबोट के अंदर बैठकर उसे चला रहा होता है और अब वो उसी बड़े वाले क्रिएचर के पास जाकर उससे लड़ने लगता है। वो क्रिएचर भी काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं मरता और वो रोबोट का एक हाथ भी तोड़ देता है। जिसके बाद फ्लिप रोबोट की तलवार लेकर खुद उस पर अटैक करने लगता है और उसी बीच उसका एक हाथ भी तोड़ देता है। हाथ टूटने के बाद क्रिएचर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोबोट को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वहाँ हंटर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे क्रिएचर उससे हीट होकर ब्लास्ट हो जाता है और इससे फ्लिप को भी टाइम मिल जाता है और वो उसी बैटरी
की हेल्प से लेजर एक्टिवेट करके उस क्रिएचर को एक झटके में मार देता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फ्लिप के रोबोट ने क्रिएचर को मार दिया। इधर मैडी भी उसे किस करती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर फ्लिप अपने रोबोट को रिपेयर करके शहर के बाकी क्रिएचर को मारने चला जाता है और फ्लिप के साथ मैडी भी होती है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।